हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो चिट्ठी माननीय आयुक्त के माध्यम से दी है, उसमें हमने यही कहा है कि यह व्यापार रोका जाए, देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाए। जो आज तक अपने देश में जितनी भी महामारी है उसमें यही काम हुआ है और इसलिए उसी आधार पर ये काम हो, ये मांग हमने आयुक्त के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को की है। सीरम इंस्टीट्यूट को भी कोई पार्टी के प्रिंसिपल को चर्चा करनी है? सीरम इंस्टीट्यूट को भी हमारी विनती यही है कि इस देश के इस महामारी में उनका भी योगदान होना चाहिए, उन्हें भी उनके रेट कम करना चाहिए, ये भी हमने उनको मांग की है। ये जो आप कह रहे हैं कि हर बार जब भी ऐसा महामारी आई थी उस टाइम पे वैक्सीन जो फ्री दी गई थी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो एग्जाम्पल, हर 100 साल बाद ऐसी इस तरह के महामारी के सामने अपने देश को जाना पड़ा। 1920 में स्पेनिश फ्लू नाम का एक ऐसी महामारी आई थी। उस महामारी में अंग्रेज़ों ने भी उस ज़माने में फ्री में वैक्सीन दी थी, दवा दी थी। उसके बाद में भी कई बार कांग्रेस के ज़माने में भी इस तरह के अपने देश पे बीमारी आई। उस समय कांग्रेस की सरकार में भी फ्री वैक्सीन देने का काम किया। आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो अभी तक चल रहा है, वो भी फ्री देने का काम कांग्रेस ने किया। क्या ऐसा कौन सी ऐसी मुसीबत आई, इतनी बड़ी महामारी में लोग रोज़ मर रहे हैं, ऐसे लोगों की जान बचाने के समय में केंद्र सरकार ने आगे आकर, जब अंग्रेज फ्री में दे सकते, वो तो हमारे देश के नहीं थे, वो दूसरे देश के लोग थे जो हमारे पे राज करने आए थे। हमने चुन के दी हुई सरकार अगर व्यापार करती है तो ये देश के लिए ये घातक है। वैक्सीन के अलावा ऑक्सीजन शॉर्टेज का मुद्दा जो है दिल्ली में हम देख रहे हैं, कई अस्पतालों में कुछ जाने भी दिया था। देखो, केंद्र सरकार के गलत नीति के वजह से कोरोना देश में बढ़ा है। इसको जिस तरह से रोकने की कोशिश करना चाहिए थी, केंद्र सरकार ने नहीं किया। केंद्र सरकार के नियोजन शून्य काम की वजह से आज देश में कोरोना बढ़ा। जो संसाधन अपने पास है वो संसाधन पॉपुलेशन के आधार पे कम पड़ रहा है। जैसे ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ये तो अप्रैल तक, यानी अप्रैल के पहले हफ्ते तक तो ये हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, यानी केंद्र सरकार एक्सपोर्ट कर रहा था। ऑक्सीजन कर रहे थे, रेमडेसिविर कर रहे थे। वैक्सीन तो पाकिस्तान को मुफ्त दी जा रही थी, जो अपने देश को आज वो पैसे से देना चाहते हैं। तो ये सब एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्या देश के राज्यकर्ताओं को ये खबर नहीं थी कि इस कोरोना के वजह से देश में जान माल का नुकसान होगा, देश की तबाही होगी? लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने देश के साथ ये दुर्व्यवहार किया है और उसी का परिणाम देश की जनता भुगत रही है। तो आपकी सरकार के जो पूर्व गृह मंत्री थे, आज उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, कई जगहों पर छापेमारी। देखो, आज जो इशू है हमारे सामने, वैक्सीन का है, ऑक्सीजन का है, रेमडेसिविर का है, लोगों की जान बचाने का है। ये सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए राज्य के भूतपूर्व गृह मंत्री, उनके ऊपर सीबीआई की जांच लगाकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया, उनके ऊपर अटक करवाया। लोगों के विचार डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दों के सामने लाकर बीजेपी का ये स्टाइल है और वो काम वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार कर रही है, बस वो बीजेपी मीन्स केंद्र सरकार।